आज ऐसी जगह जाना था जहां दीवारें नहीं इतिहास बोलता हो। बस फिर क्या था, घर के सदस्य, बाहर से आए मेहमान, सबने बिना ज्यादा सोचे अपनी अपनी गाड़ियां निकाली, इंजन स्टार्ट हुए, सड़क पीछे छूटती गई और हम निकल पड़े यमुनानगर जिले के एक ऐसे गांव की ओर जिसका नाम है टोपरा कलाम, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं जमीन पर सांस लेता है। जैसे जैसे गांव नजदीक आता गया, हवा में एक अजीब सी शांति घुलने लगी। मन अपने आप धीमा हो गया, आवाजें कम और एहसास गहरे होने लगे। हमें नहीं पता था कि आगे जो दिखेगा वह दिल को सुकून भी देगा और सोचने पर मजबूर भी करेगा। गाड़ी जैसे ही गांव की सीमा में दाखिल हुई, शहर का शोर अपने आप पीछे छूटने लगा। हमने अपना अपना मोबाइल बंद कर दिया और निगाहें बाहर की ओर टिका ली। सड़क के दोनों ओर सादगी थी, खामोशी थी और एक ऐसा ठहराव जो सीधे दिल तक पहुंचता है। थोड़ा आगे बढ़े तो वह दृश्य सामने आया, अशोक सम्राट द्वारा स्थापित अशोक चक्र। वही अशोक चक्र जिसे देखकर मन में गर्व भी उठा और उसी पल दिल भारी भी हो गया। यह वही प्रतीक है जो धर्म, न्याय और मानवता की बात करता है, जो बताता है कि शांति तलवार से नहीं, नीति और सत्य से चलती है। लेकिन आज उसी अशोक चक्र के सामने अव्यवस्था खड़ी है, खामोशी पसरी है और उपेक्षा खुद अपनी कहानी सुना रही है। जिस प्रतीक ने हमें सही दिशा दिखाई, आज वही खुद दिशा तलाशता नजर आता है। नजर जैसे ही हमारे नीचे जमीन पर पड़ी, हकीकत ने चुपचाप दस्तक दे दी। ग्राउंड में उगी घास पूरी तरह सूखी थी, चारों तरफ बिखरी गंदगी, देखभाल की भारी कमी और वह उदासी जो किसी ऐतिहासिक स्थल पर नहीं होनी चाहिए थी। इस वक्त तो अंकल जी दिन हो रहा है, हम दिन में आए हुए हैं, लेकिन रात में ये लाइटों की क्या व्यवस्था रहती है? सारी लाइटें यहाँ पर जलती हैं? नहीं जी, सारी लाइटें यहाँ पे नहीं जलती है जी। यहाँ पे ये जो जब से इसमें ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी आई है तो मैंने इस गांव वाले प्रधान सरपंच साहब को भी बोला है, पर लेकिन इसमें कोई सुनाई नहीं मेरी। यहाँ पे मतलब सारी तरह से मैं बेबस हूँ। इसमें लाइट में बाल नहीं सकता इसमें क्योंकि कोई प्रबंध नहीं है इसमें। यहाँ के सरपंच का क्या नाम है जी? यहाँ का मौके का सरपंच इस टाइम ये बलराम सैनी है जी। वो कभी यहाँ पर आकर इस स्थिति का जायजा लेते हैं या नहीं? सर जी नहीं, यहाँ पर कोई जायजा नहीं लेता जी। जहाँ शांति बोलनी चाहिए थी वहाँ लापरवाही चीख चीख कर बोल रही थी। मन ने सवाल किया, जिन मूल्यों ने दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया, हम उनके साथ इतनी बेरुखी कैसे कर सकते हैं? एक तरफ तो हरियाणा सरकार बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ स्मारक के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये ऐतिहासिक स्थल अंधेरे का शिकार क्यों? क्योंकि सच यही है कि इतिहास तभी तक जीवित रहता है जब तक हम उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। यहाँ का रखरखाव देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई देखने सुनने वाला ही नहीं, न दिशा निर्देश, न व्यवस्था, न साफ सफाई की कोई झलक। अगर कोई पर्यटक पहली बार यहाँ आए तो प्रभावित होना तो दूर, दिल भारी करके लौटे। यहाँ अशोक चक्र के ठीक नीचे एक बहुत ही गंदा सा बीमार कुत्ता बैठा हुआ था, जिसे ये भी साफ पता चलता है कोई भी पशु घुस जाए उसको न हटाने वाले हैं, न कोई भी कहीं से भी कोई साफ सफाई, कोई व्यवस्था नहीं है। अंकल जी, आप यहाँ क्या करते हैं? सर जी, मैं यहाँ पे इसकी सेवाएं देता रहता हूँ। जैसे यहाँ पर ये कूड़ा करकट खिंड जाता है ना जी, उसको उठा लेता हूँ। पर लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कमजोर स्थिति में हूँ। ज्यादा सेवाएं न देने के कारण मैं इस स्थिति को देखो कितना ये अधूरी हमारी, कहीं भी मतलब वो सेवाएं सुन नहीं रही है कोई भी। तो क्या यहाँ पे आप अकेले ही हैं करने वाले या कितने स्टाफ लगे हैं सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कोई नहीं है जी, सिर्फ एक मैं या मेरी घरवाली है, वो बीमार चल रही है। मैं मजबूरी से के कारण इसकी सेवाएं सही तरीके से दे नहीं पा रहा हूँ। मेरी सरकार से ही उम्मीद है कि इसकी सेवाएं सही रूप में दी जाएं और इसका काम सही रूप में चले। तो आप जो सेवाएं देते हैं किस तरह की देते हैं? साफ सफाई को लेकर करते हैं या घास की कटिंग करते हैं? कैसे करते हैं साफ सफाई? ये क्या आपका मेन काम क्या है यहाँ पर? सर जी, मैं इसके जो यहाँ पर जैसे ये कबाड़ा पड़ा है ना, बहुत आ जाते हैं यहाँ पे, बच्चे भी आते हैं, ये सारा छूना और इसमें ये जंगल वगैरह और चल जाता है। चमासे में कबाड़ इसको काटना, फिर से स्थायी रूप में जाना ताकि अच्छा लगे, इसमें पब्लिक आन जान बना रहे। मैं 5-7 साल से इसको निभा रहा हूँ और मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। और ये इसको बने हुए कितने साल हो गए? इसको बने हुए तो कम से कम
ये 10-12 साल हो गया होंगे इसको जी। तो यहाँ पर कोई बाहर का, जैसे कि कोई नेता, कोई मंत्री, कोई यहाँ पर आता है? हाँ जी, हाँ आते हैं जी। मंत्री आए यहाँ पे, पर लेकिन उन्होंने ये दरअसल दिया कि सरपंच साहब को बोला कि लिख करके दो, ये सरपंच साहब भी लिख के नहीं दे रहे। हम अपने मेहमानों को बड़े ही गर्व और उम्मीद के साथ यहाँ लेकर आए थे, लेकिन उनकी आंखों में जो उत्सुकता थी, जो चमक थी, वह यहाँ की हालत देखकर धीरे धीरे बुझ गई। यह जगह एक शानदार पर्यटक स्थल बन सकती थी अगर जरा सी भी गंभीरता दिखाई जाती। तो आज यहाँ बच्चों की किलकारियां गूंजती, झूले खाली नहीं होते, रास्ते लोगों से भरे होते और इतिहास जिंदा नजर आता। लेकिन हकीकत वीराना, सन्नाटा और उपेक्षा। खाली पड़े झूले सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं हैं, ये सालों की लापरवाही की गवाही है। यह झूला जो आज टूटा पड़ा देख रहे हैं, न ही कोई इन्हें उठाकर लगाने वाला है और न ही कोई इनकी मरम्मत करने वाला। ऐसे में अगर बच्चे इस झूले का आनंद लेना भी चाहें तो निश्चित रूप से चोट को बुलावा देंगे। जबकि वहीं पास में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, सबकी सुविधा के लिए ओपन जिम, स्वास्थ्य ही है सही संपत्ति। खैर, आगे बढ़ते हैं। 27 एकड़ में फैले इस ऐतिहासिक स्थल को देखते देखते अगर कोई पर्यटक थक जाए तो बैठे कहाँ? चारों तरफ उगी घास, फैली गंदगी, न बैठने की जगह, न आराम का इंतजाम। यह सिर्फ एक जगह की बदहाली नहीं है, यह उस सोच का आईना है जहां जनता की सुविधा और विरासत दोनों को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस पूरे परिसर में कोई गार्ड नहीं है, कोई जानकारी देने वाला नहीं है। हाँ, एक सूचना बोर्ड जरूर लगा है, लेकिन उसकी हालत देखकर सवाल खुद उठ खड़े होते हैं। क्या कोई पर्यटक इसे पढ़ पाएगा? क्या इससे इतिहास समझ में आएगा? पर्यटक तो दूर की बात, अगर आप स्थानीय नागरिक हैं तो आप खुद बताइए, क्या यह हमारी धरोहर का सम्मान है? हमने कुछ पर्यटकों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया, लेकिन बिना कैमरे के जो उन्होंने कहा वह बहुत कुछ कह गया। सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दे और इसकी मेंटेनेंस का खास ख्याल रखें और इसकी बाउंड्री पे अच्छी एक प्लांटेशन कराई जाए ताकि ग्रीनरी और सीटिंग चेयर्स वगैरह लगाया जाए ताकि एक टूरिज्म का भी अच्छा सोर्स बन जाए गवर्नमेंट के लिए। और आप ये कहाँ से आए हैं ये भी बताएं जरा दर्शकों। हम जम्मू से आए हैं। जम्मू से आए हैं। आपको यहाँ पर कैसे पता चला कि यहाँ आकर ये चीज़ देखनी चाहिए? क्या सर्च किया या कैसे? हाँ, मैंने एक तो जमुनानगर हम घूमने आए थे किसी दोस्त के पास, तो मैंने नियर बाई चीज़ें सर्च घूमने के लिए देखी, तो मेरे को ये चीज़ मिली, मैं इसको देखने के लिए चौका लेकिन हम चक्रा को देखने। हाँ, देखा कि मेंटेनेंस नहीं है। देखो वो डाग वगैरह भी ऊपर बैठे हुए हैं, थोड़ी सी गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। शायद इसीलिए, क्योंकि सच बोलने के लिए कभी कभी कैमरे से ज्यादा जिम्मेदारी चाहिए होती है। अगर आपको भी यह वीडियो देखकर गर्व और गुस्सा दोनों महसूस हुआ है तो समझिए यह पोस्ट अपना मकसद पूरा कर गई। अपनी राय कमेंट में लिखिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जनता बोलेगी तभी सिस्टम हिलेगा, खामोशी से कुछ नहीं बदलेगा।